नमो बुद्धाय दोस्तों। मैं बलिदान सिंह बौद्ध, राष्ट्रीय महासचिव नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी से बीएस मोटिवेशन ऑफिशियल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आने वाले इम्पोर्टेंट वीडियो की इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास तक सबसे पहले पहुंचेगी। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है दुर्गा कौन है, नवरात्रि क्यों मनाते हैं। अभी इस समय नवरात्रि चल रहे हैं, बहुत सी महिलाओं ने व्रत रखे हैं। अपने बहुजन समाज की स्त्रियों ने भी, बौद्ध समाज की स्त्रियों ने भी व्रत रखे हैं, क्योंकि स्त्रियां जो है कम जागरूक हैं, कम पढ़ी लिखी हैं। इस वजह से उनको अभी इतिहास की सही जानकारी नहीं है, जिस वजह से वो लोग व्रत रखती हैं। तो नवरात्रि अभी चल रहे हैं और लोग दुर्गा की पूजा करना शुरू कर दिए हैं। ज़्यादातर स्त्रियां ही पूजा करती हैं दुर्गा की। लेकिन आज मैं आपको ऐसा सच बताने जा रहा हूँ जिस सच को आप सुन करके दुर्गा की पूजा करना छोड़ दोगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को देर न करते हुए। दुर्गा, शेरा वाली दुर्गा जिसको कहते हो ना, शेरा वाली दुर्गा कौन थी और दुर्गा का वैश्या से क्या रिश्ता था। आपको पता है कि दुर्गा की पूजा के लिए जब उसकी मूर्ति बनाई जाती है तो वैश्या के घर से मिट्टी लाई जाती है, तभी उसकी मूर्ति बनाई जाती है। बिना वैश्या के घर से मिट्टी लाए, बिना वैश्या के घर की चौखट से मिट्टी लाए उसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। तो दोस्तों, दुर्गा का वैश्या से क्या रिश्ता था, महिषासुर कौन था। तो दोस्तों, महिषासुर एक मूल निवासी राजा था। दुर्गा मूर्ति बनाने के लिए बंगाल में भी आजकल ये प्रचलन है, हमेशा से ये चलता हुआ आ रहा है कि वैश्या के घर से मिट्टी लाना जरूरी है। वैश्या के घर की मिट्टी के बिना दुर्गा की प्रतिमा पूजा योग्य नहीं मानी जाती है। क्यों क्यों कलाकार दुर्गा प्रतिमा बनाने से पहले एक मुट्ठी वैश्या की चौखट से मिट्टी मिलाता है, आखिर क्यों? ये आपको जानना बहुत जरूरी है। क्यों वैश्याएं दुर्गा को अपना आदर्श मानती हैं? क्यों वैश्या किस्म की औरतें अपने आप में दुर्गा विराजने का स्वांग करती हैं, ढोंग करती हैं? आखिर क्यों? अब यह प्रश्न उठता है कि दुर्गा की मूर्ति के लिए केवल वैश्या के घर से ही मिट्टी की जरूरत क्यों है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? अब आइए हम दोस्तों आपको इसकी सच्चाई बताते हैं कि आखिर क्या है सच्चाई। आजकल नवरात्रि चल रहे हैं जिसमें दुर्गा के 9 अवतारों की 9 दिन तक बारी बारी से पूजा की जाती है। इसी अवधि में दुर्गा की सार्वजनिक स्थलों पर मूर्तियों की स्थापना की जाती है, जहां पर रात को तरह तरह के गाने भजन होते हैं। माता के भक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा करते हैं और चढ़ावा करते हैं। 9 दिन के बाद दुर्गा मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है और यह देखा गया है कि पहले सार्वजनिक स्थलों पर बहुत कम मूर्तियों की स्थापना की जाती थी, परंतु इधर इनकी संख्या बढ़ गई है, जो शायद हिंदुत्व के सुनियोजित कार्यक्रम का हिस्सा है। दुर्गा की जिन मूर्तियों की स्थापना की जाती है उनमें देवी द्वारा अन्य शस्त्र धारण करने के अलावा महिषासुर का सर भी होता है, वध दिखाया जाता है। महिषासुर के बारे में ये प्रचारित किया जाता है कि वो बहुत बुरा असुर था, दानव था, जिसका वध दुर्गा ने चामुंडा देवी के रूप में किया था। ये देखा गया है कि ब्राह्मणों ने अपने साहित्य में अपने विरोधियों के चित्रण बहुत बुरे स्वभाव में किया है, बहुत बुरे स्वरूप में किया है। वेदों में भी आर्यों ने मूल निवासियों को असुर, दानव और दस्यु तक कह डाला। आप भी अपनी कुंडली बनवाओगे ना अगर किसी ब्राह्मण से, तो ब्राह्मण आपकी कुंडली में आपका जो जो कुल है वो राक्षस ही लिखेगा। ठीक है, तो इस तरह आप समझ सकते हैं किस तरह से हमारे पूर्वजों को किस तरह से अपमानित किया गया। तो वेदों में भी आर्यों ने मूल निवासियों को असुर, दानव और दस्यु तक कहा था। दरअसल यह शासक वर्ग की अपने विरोधियों को बदनाम करने की सोची समझी रणनीति का हिस्सा होती थी। महिषासुर बंगाल के शवाताल अथवा संथाल में आदिवासियों का अत्यंत बलशाली राजा था, बंगाल का, जिसके ब्राह्मण विदेशी इसके राज्य पर कब्जा करना चाहते थे, जिसके लिए कई बार युद्ध किया, लेकिन ब्राह्मणों को हमेशा हार का ही मुंह देखना पड़ा। इतिहास गवाह है, जिसे बल से नहीं जीता जा सकता उसे सुरा और सुंदरी के माध्यम से जीता जा सकता है। वैसे ये ब्राह्मणों की ही शैतानी नीति है। कई बार हारने के बाद ब्राह्मण महिषासुर की शक्ति को समझ गए थे, इसलिए सुरा सुंदरी वाले शैतानी नीति को ब्राह्मणों ने अपनाया। ब्राह्मणों ने दुर्गा, जो कि एक अत्यंत सुंदर वैश्या थी, को दुर्गा को षड्यंत्र के तहत महिषासुर को अपने मायाजाल में फंसाकर हत्या करने के लिए उन्होंने भेजा। दुर्गा ने 8 रात सुरा पिलाते हुए, कई नाटक करते हुए महिषासुर के साथ 8 रातें बिताई। वैश्या थी तो बिता तो लेगी 8 रातें। 9वें रात्रि को मौका मिलते ही इस वैश्या ने महिषासुर की, जो आपका मूल निवासियों का सम्राट था, उसकी उसने हत्या कर दी। इसलिए दुर्गा की नवरात्रि मनाई जाती है। चूंकि दुर्गा वैश्या थी, इसलिए वैश्या के घर से मिट्टी लाने का रिवाज आज भी है। मूल निवासी राजा महिषासुर की हत्या दुर्गा ने किया, जिसे ब्राह्मण
जिससे कि ब्राह्मण उस राज्य पर कब्जा करने में कामयाब हुए। इसलिए ब्राह्मणों ने मूल निवासियों को उनके पूर्वज की हत्यारिणी दुर्गा का ही पूजा करवा डाला। यानी आज भी लोग दुर्गा की पूजा इसीलिए करते हैं, लेकिन उनको सही गलत का ज्ञान नहीं है। किसी ने आज तक किसी ऐसे मनुष्य को देखा जिसके 8 हाथ, 3 गर्दन, आधा शरीर मनुष्य का, आधा जानवर का, गर्दन हाथी का हो? आदि मानव काल में भी जाएंगे तब भी ऐसा किसी मनुष्य का जिक्र नहीं मिलता है। फिर ऐसे प्राणियों की पूजा कैसे शुरू हो गई? अगर आप साइंस को भी पढ़ोगे ना, तो साइंस में भी यही बताया जाता है कि पहले हम लोग बंदर बने, बंदर से धीरे धीरे आदि मानव बने, फिर धीरे धीरे विकसित करते हुए इंसान बने। तो ये आधा हाथी, आधा इंसान और 10 सिर 10 हाथ पैर वाला ये इंसान, ये ऐसे जानवर कहाँ से आ गए? तो ऐसे प्राणियों की पूजा इन्होंने करवाया। इसका मतलब साफ है कि ब्राह्मण मूल निवासियों के दिमाग में इतने हावी हैं कि उनके दिमाग में बुद्धि के जगह पर गोबर भर दिया गया है, जिससे कि खुद को सोचने और समझने की शक्ति उनकी चली गई है और वो लोग अंधभक्त हो गए हैं। कई लोग अंधभक्त हैं कि ये जानने के बावजूद इसे अपने बाप दादाओं की परंपरा मानकर वो लोग इसको ढोते रहते हैं, इन अंधविश्वास पाखंडवाद को ढोते रहते हैं। अरे तुम्हारे बाप दादाओं से पढ़ने लिखने का अधिकार छीन लिया गया था, इसलिए तुम्हें जो बताया गया और तुम लोग मानते गए। तुम्हें तो पढ़ने लिखने का अधिकार है, पढ़ लिख कर भी गोबर का लड्डू मानकर खाओगे तो पढ़ना लिखना सब बेकार है तुम्हारे लिए। तो दोस्तों, समझ गए होगे आप लोग कि नवरात्रि का व्रत क्यों रखा जाता है, दुर्गा कौन थी, दुर्गा की पूजा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ये आपको समझना चाहिए। अपने इतिहास को अपनी माताओं बहनों को भी बताओ, ताकि वो लोग इस दुर्गा पूजा को मनाना बंद करें और इस व्रत को भी मनाना बंद करें। धन्यवाद दोस्त।